अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त इमरान और हाजिर हो चुका हूं लेकर आज की हमारी ये इस्लामियत की वीडियो। तो नाजरीन, फिलिस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म ढालने वाले इसराइल के वजीर आजम पर खुदा का ऐसा अजाब नाजिल हुआ है कि देखने वाले और सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। जी हाँ नाजरीन, फिलिस्तीन के मुसलमान पर इसराइल के वजीर आजम ने ऐसा जुल्म ढाया कि ऐसे में अब उन मासूम फिलिस्तीनी मुसलमानों के जख्मों का बदला खुदा ने खुद ही ले लिया। इसराइल के सदर मुमलिकात को खुदा का ऐसा अजाब झेलना पड़ा कि ऐसे में अब वो खुद ही फिलिस्तीनी मुसलमानों से माफी मांगता नजर आ रहा है। तो नाज़रीन, आखिर क्या है ये पूरा माजरा? तफसील से जानने के लिए हमारी आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन, इसराइल ने फिलिस्तीनी मुसलमानों पर सदियों से जुल्म ढाए हैं और इसराइल के सदर मुमलिकात नेतन्याहू ही इस जंग का जिम्मेदार भी है। और नाज़रीन, अगर आज आप देखोगे तो फिलिस्तीन दुनिया के नक्शे पर महज एक नाम ही रह गया है, क्योंकि आज फिलिस्तीन में हर तरफ टूटे हुए मकान और बिखरी हुई जिंदगी ही दिखाई देती है। नाज़रीन, 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इसराइल पर एक के बाद एक 5000 मिसाइलों से हमला कर दिया था और जिसके बाद से ही इसराइल ने हमास से बदला लेने के लिए फिलिस्तीनी बेगुनाह शहरियों को भी अपना निशाना बनाया था। और नाज़रीन, नेतन्याहू ही वो वाहिद शख्स है जो हमास के बहाने से मासूम फिलिस्तीनियों को अपना निशाना बना रहा है, क्योंकि उसी के हुक्म पर उसकी फौज फिलिस्तीन में बमबारी कर रही है। और नाज़रीन, इसराइल की फौज ने न तो मासूम बच्चों को छोड़ा और न ही औरतों को। इसराइल के निशाने पर आज हर वो फिलिस्तीनी मुसलमान है जो अल्लाह तबारक व तआला पर अकीदा रखता है और अलक्सा मस्जिद के लिए जान तक देने के लिए तैयार रहता है। और नाज़रीन, अलक्सा मस्जिद हमारी हदीसों में से है और यकीनन अलक्सा मस्जिद पर हम मुसलमानों का ही हक है, लेकिन यहूदियों का कुछ और ही कहना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो इस्लाम में खास मर्तबा रखते हैं और दुनिया में हर मुसलमान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एहतराम भी करता है, लेकिन नाज़रीन, यहूदियों का मानना है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के पैगंबर है और इसी सिलसिले में अलक्सा मस्जिद को लेकर भी उनकी सोच मुख्तलिफ है। और नाज़रीन, फिलिस्तीन और इसराइल की ये जंग महज एक तरफा होकर रह गई है, मगर बावजूद इसके कि इसराइल के हर हमले का फिलिस्तीनी लोग हौसले के साथ जवाब दे रहे हैं। इसी के साथ नाज़रीन, आपको बता दें कि फिलिस्तीनी लड़ाकों ने हौसले का वो नमूना पेश किया है कि ऐसे में उनकी दिलेरी के आगे इसराइल भी अपने घुटनों को टेकता नजर आ रहा है। और नाज़रीन, भले ही इसराइल लानती के साथ अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क इस जंग में शामिल है और उनके पास खतरनाक हथियारों का एक जखीरा भी है, मगर बावजूद इसके कि फिलिस्तीनी मुसलमानों ने अपने खुदा पर यकीन रखकर जो जिगर दिखाया है वो काबिले तारीफ है। नाज़रीन, फिलिस्तीन के लोगों पर इसराइल का जुल्म आज से नहीं बल्कि सदियों से होता आ रहा है, मगर उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। और आज तक फिलिस्तीनियों ने अपनी लड़ाई खुद ही लड़ी है और वो खुद ही अपने इसराइल के जुल्म का जवाब देते आ रहे हैं। हमास चूंकि एक आतंकी गिरोह है, वो फिलिस्तीनियों का हिमायती कहा जाता है, लेकिन नाज़रीन, फिलिस्तीनी लोगों का उनसे कोई लेना देना नहीं है। फिलिस्तीनी लोग महज अपनी और अपने लोगों की हिफाजत करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमास जैसे आतंकी गिरोह से उसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। और हमास के बहाने से ही इसराइल मासूम फिलिस्तीनियों को अपना शिकार बनाता आ रहा है। इस जंग को शुरू हुए अब तकरीबन 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया है, मगर इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान फिलिस्तीन को पहुंचा है। हर तरफ तबाही का मंजर है और मासूम बच्चों की लाशों का ढेर दिखाई दे रहा है। और इस मजहबी जंग ने इसराइल और फिलिस्तीन के बेकसूर लोगों की जान ली है। और आपको बता दें कि इस जंग में तकरीबन 2000 से भी ज्यादा बच्चे मारे गए हैं और सैकड़ों मासूम बच्चे यतीम कर दिए गए हैं। और उन बेकसूर मासूम बच्चों को ये तक भी नहीं मालूम कि उनका कसूर क्या है, जो कि उन्हें इस जंग से रूबरू होना पड़ रहा है। लेकिन नाज़रीन, एक बात जो हकीकत है और वो ये है कि इस जंग ने भले ही एक तरफ नुकसान ढाया हो और ज्यादातर फिलिस्तीनियों का खून बहाया हो, लेकिन इसराइल की तरफ भी कई यहूदियों को इस जंग में अपनी जान गंवानी पड़ी है। सदियों से चली आ रही इस जंग में न तो फिलिस्तीन को और न ही इसराइल को कोई फायदा हुआ है और न ही कुछ हासिल हुआ है। और नाज़रीन, इस जंग ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को तबाह किया है, कई बेकसूरों की जान ली है और कई लोगों का घर उजाड़ा है। फिलिस्तीनी बच्चों ने पैदाइश से लेकर बड़े होने तक जंग का ही मंजर देखा है और कई बच्चों को तो जिंदगी भी नसीब न हुई। अफसोस की बात तो यह है नाज़रीन कि कई लोग जिन्हें फिलिस्तीन और इसराइल की इस जंग के बीच के बारे में कोई खास जानकारी भी नहीं होती है, बावजूद इसकी कि वो इसराइल का ही साथ देते हैं, इतना कहकर कि इसराइल की जंग एक आतंकी गिरोह हमास से थी। तो नाज़रीन, तारीख जाने बगैर ही कुछ लोग फिलिस्तीन के खिलाफ बोलते रहते हैं और इसराइल का साथ देते हैं, लेकिन वो लोग शायद नहीं जानते कि इसराइल ने फिलिस्तीनी लोगों के साथ क्या क्या जुल्म किया है। इजरायली फौज का जुल्म फिलिस्तीनी बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर रहा है।
लेकिन बावजूद इसके कि फिलिस्तीनी लोगों का हौसला आज भी उतना ही बुलंद है। इसराइल ने गाजा पट्टी को तबाह करने के लिए एक के बाद एक बम गिराने शुरू कर दिए हैं और हद तो उस वक्त हो गई जब इसराइल ने गाजा पट्टी के एक अस्पताल पर ही बम गिरा दिए। नाज़रीन, आपको बता दें कि अस्पताल पर गिरे इस बम में 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और ये वो लोग थे जो किसी जंग का हिस्सा ही नहीं थे। ये वो लोग थे जो अस्पताल में लाचार पड़े हुए थे और ऐसे बेकसूर लोगों पर बम गिराकर इसराइल ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी है। लेकिन नाज़रीन, अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनने के बाद हर मुसलमान का दिल खुश हो जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, आपको बता दें कि इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू का एक ऐसा वीडियो सामने आ रहा है जिसमें वो अस्पताल के कमरे में बेबस नजर आ रहा है, मानो कि जैसे किसी बड़ी बीमारी का वो शिकार हो गया हो। और नाज़रीन, आपको बता दें कि नेतन्याहू का ये वीडियो दुनिया से छिपाया जा रहा था ताकि इसराइल के वजीर आजम की ऐसी हालत के बारे में दुनिया को मालूम ना हो सके। और नाज़रीन, आपको बता दें कि पहले ऐसा माना जा रहा था कि नेतन्याहू का ये वीडियो फर्जी है, फ्रॉड है, मगर नाज़रीन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो वीडियो है ये बिल्कुल हकीकी है और वीडियो में दिखने वाला ये शख्स नेतन्याहू ही है। नाज़रीन, आपको बता दें कि नेतन्याहू अपने हिफाजती दस्ते के साथ कहीं जा रहा था कि तभी अचानक से रास्ते में उसे आसमान से बहुत सारे परिंदे उड़ते हुए नजर आए और वो परिंदे बेहद ही खूबसूरत थे और एक साथ झुंड में आसमान में गोते लगा रहे थे। नाज़रीन, उन परिंदों का रंग जो नीला था और वो कबूतरों से बस कुछ ही छोटे थे। और आपको बता दें कि नेतन्याहू उन परिंदों की खूबसूरती को देखकर खुद को रोक नहीं पाया और उसने अपनी गाड़ी को रुकवा लिया। नेतन्याहू जो कि उन परिंदों की खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद कर ही रहा था कि वो देखता है कि परिंदे धीरे धीरे आसमान से नीचे की तरफ आ रहे थे। और नाज़रीन, नेतन्याहू ने सोचा भी नहीं था कि वो खूबसूरत से दिखने वाले परिंदे अचानक से उस पर हमला कर देंगे। और परिंदों के हमलों से बचने के लिए नेतन्याहू के ड्राइवर ने हड़बड़ाहट में अपनी गाड़ी को पीछे की तरफ खींचा, तो ऐसे में पीछे की गाड़ियां भी आपस में टकरा जाती है। और नाज़रीन, आपको बता दें कि गाड़ियों के टकराने से नेतन्याहू का सर भी फट चुका था, लेकिन बावजूद इसके कि नेतन्याहू को बचाने के लिए कोई भी अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकल पा रहा था। और नाज़रीन, आपको बता दें कि नेतन्याहू के अस्पताल में जो अभी हालत है वो काफी गंभीर बनी हुई है और डॉक्टर्स का कहना है कि नेतन्याहू को उन परिंदों के झुंड का जो हमला है वो एक तरह से सदमे की तरह लगा है। और नेतन्याहू जब भी अपनी आंखें बंद करते हैं तो उन परिंदों का जिक्र करके चीख पड़ते हैं और नेतन्याहू ज़हनी तौर पर भी उन परिंदों के वार से जख्मी हुए हैं। इसी वजह से नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला की शान आला है और अल्लाह पाक जब भी किसी पर अजाब बरसाता है तो उसके साथ कुछ ऐसा ही सुलूक होता है। इसी वजह से नाज़रीन, नेतन्याहू की इस हालत को लेकर आपका क्या सोचना है, इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।